जय श्री राम। आज हम बनाएंगे सिंपल ब्लाउज और इस ब्लाउज़ की मैं आपने अच्छी तरह पूरी कटिंग और सिलाई दोनों बताऊंगी। इस ब्लाउज़ का नाप है, लंबाई है 14.5 इंच, तीरा है 13 इंच, छाती 36 इंच, कमर 30 इंच और बाजू है 6 इंच, मोरी है 12 इंच। ये ब्लाउज़ का नाप है। इस नाप का ब्लाउज़ में आपने काट के और सिलाई कैसे करनी है दोनों चीज़ बताऊंगी। ये इनर है, इनर की किनारी मिला के और मैंने अपनी तरफ इनर का बंद हिस्सा लिया है। किनारी का हिस्सा मैंने उल्टी तरफ कर दिया और अपनी तरफ बंद हिस्सा इनर का कर रखा है और जो खुला हिस्सा है वो दूसरी तरफ कर रखा है। ये मेरी तरफ बंद हिस्सा है। तो इसमें मैं सबसे पहले इनर की कटिंग करूँगी। जो नाप है इस ब्लाउज़ में उस नाप के हिसाब से पहले इनर पे कटिंग करनी है, ब्लाउज पीस पे बाद में करनी है। तो सबसे पहले इनर की कटिंग करनी है। तो इसमें आप सबसे पहले लंबाई का निशान लगाओ। साढ़े 14 तैयार करनी है तो आपने इसमें 2.5 इंच और एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 16, 16.5 या 17 इंच आप इसमें टोटल लंबाई का निशान लगाओ। अब इसका तीरा लेना है हमने 6 इंच, ये लंबाई होगी इसकी। अब इस पे हम तीरा का निशान लगाएंगे। ये 6.5 इंच पे तीरा। अब लगाने हैं मुड्डे। 36 इंच की छाती है तो मुड्डे हम लेंगे इसमें 6.5 इंच। अब छाती 36 है तो 9 से 36 का चौथा हिस्सा करके और उसमें 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेना हमने। जैसे 36 का चौथा हिस्सा 9 हो गया, 9 में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेना है और इस साथ के साथ मार्जिन का निशान लगाना है। इसी तरह कमर 30 कमर है तो 7.5 और 3 इंच मार्जिन, कमर का भी चौथा हिस्सा लेना है और ये मार्जिन मिला के और ये मुड्डे की गुड़ाई करके आपने इसकी अब कटिंग कर देनी है। ये हिस्सा सेम उठा के दूसरी तरफ रखना है। ये हो गया दूसरा हिस्सा। तो इसमें से आप अब दोनों बराबर हैं, एक हिस्सा आगे का और एक पीछे का है, दोनों बंद है तो आप कोई सा भी आगे का और कोई सा भी पीछे का बना सको। तो ये जैसे मैंने अगला हिस्सा बना लिया। अब मैं इसकी जो प्लेट है उसके निशान लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने गले के निशान लगा लिए। 2.5 इंच का चौड़ा, 6 इंच का लंबा, जो कि तैयार हो गया है 5.5 इंच का बन जाएगा। तो ये सबसे पहले गले का निशान लगा लिया। अब इसकी प्लेट के निशान लगाने हैं। प्लेट के निशान खातिर सबसे पहले आप 10 इंच की लंबाई लो और चौड़ाई लो 3.5 इंच की। इसमें ये हमने पैड नहीं लगाने, सिंपल बनाना है तो 3.5 इंच की चौड़ाई के प्लेट के निशान हम इसमें लगाएंगे। ये 3.5 हो गया, यहाँ से भी 3.5 ये हो गया। तो अब हम इसमें दूसरी प्लेट के निशान लगाएंगे। इसमें 2.25 इंच पे लिया है, ये मैंने 2.25 इंच इस साइड इस प्लेट से और 2.25 इंच उस तरफ, ये दोनों 2.25 का अंतर पे है। और ये कमर का निशान जो 6.5 इंच पे लगा के और ये जो 2.25 इंच वाली प्लेट थी तिरछी में हमने इस पे मिला दी। अब ये कंधे वाली प्लेट का निशान लगाना, ये लेना हमने 6 इंच पे, कंधे से 6 इंच और इस प्लेट से लेना है हमने 2.25।
ये 2.25 का निशान। और जो ये शुरू वाली प्लेट थी, सेंटर वाली बड़ी प्लेट जिसने बोल रहे हैं, इस प्लेट से हमने में आधा इंच फालतू लेना है। और जैसे हमने 2.25 लिए हैं, तो ये 2.25 लेना है, औरों से आधा इंच फालतू बीच वाली प्लेट से, फिर इस प्लेट का पॉइंट आ जाएगा। और इस प्लेट से हमने दूसरी प्लेटों का अंतर कराया 2.25 और इसका कराया है 2.25, आधा इंच फालतू बीच वाली प्लेट से। और इसको भी आप इस तरीके से इसको मिला दो। अब ये जो 2.25 इंच का है तिरछा निशान, ये निशान इसको भी थोड़ा सा डाउन नीचे की तरफ ले जाओ और तिरछा मिला दो। ये 4 प्लेट हैं। इसी तरीके से आप किसी भी नाप की प्लेट का निशान लगा सको, बस जिसमें 2.25 लिया है। अगर छाती आपकी ज़्यादा है तो आप पूरा 2 कर लो, 2.25 कर लो, कम है तो आप 1.5 कर लो, 2.25 कर लो। इसी तरह घटाना बढ़ाना है हर ब्लाउज़ में, इसी तरीके से प्लेट लगाई जा है। ये प्लेट मैंने दूसरी तरफ भी जैसे थी वैसे की वैसे दूसरी तरफ भी लगा दी। तो ये है अब पीछे का हिस्सा। पीछे के हिस्से में भी सिर्फ 2 प्लेट डालनी है। सबसे पहले गले के निशान लगाने हैं, 2.5 का चौड़ा और 10 का लंबा। गले का निशान लगा दिया। अब इसमें प्लेट के निशान लगाने हैं, 10 की चौड़ाई लंबाई और वो 3.5 की चौड़ाई। पिछले हिस्से में सिर्फ 2 प्लेट डालनी है। जितनी चौड़ाई आगे करी थी उतनी पीछे, 3.5 की। ये दूसरी तरफ भी आ जाएगा निशान और दूसरी तरफ भी हमने सेम निशान लगाने हैं। और ये प्लेट। अब इसका हमने ब्लाउज पीस पे कटिंग करनी है। ब्लाउज पीस भी मैंने इसी तरह बिछाया है, किनारे मिला के खुला हिस्सा दूसरी तरफ कर लिया और बंद हिस्सा मेरी तरफ है। बिल्कुल इक्वल आराम से बिछा के मैंने, और अब इस पे मैं जो इनर की कटिंग करी है वो इसके ऊपर रख के और सेम उतनी ही कटिंग करके इसकी कटिंग तैयार कर लूँगी। अब ये मैंने इस तरीके से बिछाया है, जो इसमें ये ऊपर तीरा है वो बीच में लिया है। इससे क्या है कि बाजू की जो हम ब्लाउज पीस में कपड़ा निकालते हैं उसके लिए चौड़ाई अच्छी तरह निकल जाए है। तो ये हमेशा ब्लाउज को जब भी काटो आप, तो जो एक तीरा है ये आप बीच में लो, नीचे नहीं लेना, तीरा बीच में लेना है। और इसी तरह ये गला मैंने दूसरी तरफ भी करके निशान लगा के, और ये जितना इनर है सेम उतना ब्लाउज पीस काटना है। इसमें मैंने गले भी साथ के साथ काट दिए। और अब मैं मेरा पिछला हिस्सा है, सबसे पहले ब्लाउज में आपने पिछला हिस्सा निकालना है, क्योंकि पिछला हिस्सा बंद हुआ है। अगर बंद अगला हिस्सा हो तो अगला हिस्सा पहले निकालो, बंद पिछला हिस्सा हो तो पिछला हिस्सा पहले निकालो। अब इसके ऊपर जैसे इनर दूसरी तरफ रखा था न्यू का यूं, इसी तरह हमने ये ब्लाउज पीस पे निकालना। लेकिन ब्लाउज पीस में सेम इतना यूं का यूं ये नहीं रखा गया, क्योंकि ब्लाउज पीस की लंबाई थोड़ी सी कम है। तो अब इसमें हम ये पलट कर रख लेंगे, इस तरह थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर से इसकी सेटिंग अच्छी होगी। इस तरह हो गया। और इस साइड जो थोड़ा सा कपड़ा बच गया वो बाजू के लिए बच गया। ये देखो, इसको अच्छी तरह सेट करके
और जितनी हमने बाजू बनानी है उसका भी ध्यान रखना है। जब ये दूसरा हिस्सा रखा जाएगा तो ये हिस्सा हमारा खुला निकलेगा, ये बंद हिस्सा नहीं निकलेगा, इसलिए ये हमने बाद में निकाला है। ये बाजू का कपड़ा बच गया। ये 8 या 9 इंच तक की बाजू इसमें कपड़े में रेडी हो सकती हैं। अगर आपने और बड़ी बाजू बनानी है तो अब इसके साथ की साथ आप गले की कटिंग कर दो। जो गले के निशान लगाए थे दूसरी तरफ, ये इस तरफ भी हमने लगा लिए। तो अब हम इसमें साथ के साथ जब गले की कटिंग कर देंगे तो ये जो कपड़ा है ये बाजू में ऐड हो जाएगा थोड़ा सा, और बाजू की यहाँ से लंबाई बढ़ जाएगी अगर आपने लंबी बाजू बनानी है तो। और नहीं बनानी तो बिल्कुल जो इनर है उसके हिसाब से आप सीधा काट दो। अब इसमें जो मुड्ढे की कटिंग हुआ है अलगतः अगले हिस्से में, वो भी साथ के साथ इसके निशान लगा के और कटिंग साथ के साथ करनी है। अब ये गला भी हम साथ के साथ काट देंगे। ये अगले हिस्से के भी हमने बीच से कट कर दिया, 2 हिस्से हो गए। ये ब्लाउज पीस की भी कटिंग होगी अगले और पिछले दोनों हिस्सों की। अब इसमें बाजू बनानी है। ये बाजू के लिए कपड़ा है, इसकी चौड़ाई जो आधी बाजू बनानी है हमने 6 इंच की, उसके हिसाब से ये बहुत है। इसमें हम 6 से ज़्यादा लंबी बाजू भी बना सकते हैं। और ये किनारी जो हमने बचाई है इसमें ये फ़ायदा है कि कितना ही साइज़ बड़ा हो उसमें हमने मैनिल नहीं लगानी पड़ेंगी। चाहे कितनी ही फुल साइज़ की लेडीज़ की बाजू बनावा, ये हमने ये मैनी नहीं डालनी पड़ेंगी। बाजू हमारी पूरी अच्छी तरह, जितनी भी हमने चौड़ी बाजू की ज़रूरत है उतनी चौड़ी बाजू हमारी इसमें आसानी से कटिंग हो जाएगी। और ये बाजू और इनर दोनों की एक साथ मैंने कटिंग कर ली। अब मैं करूँगी कच्चा इसमें। तो जिस तरफ मैंने निशान लगाए थे वो दूसरी तरफ है, जिस तरफ ये निशान नहीं है उस तरफ मैं इसमें ब्लाउज पीस रखूँगी। निशान वाला हिस्सा मैंने पीछे छोड़ दिया और इस तरफ निशान नहीं है उस तरफ मैंने ये ब्लाउज का पीस रख लिया। अब इस पे मैंने कच्चा करना है। तो कच्चा आप सुई से भी कर सकते हो, आल पिन से भी कर सकते हो। लंबे लंबे टाके लगा के इसके चारों तरफ अच्छी तरह ये सेट हो जाएगा। सुई से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ना फेविकोल से चिपका लूँगी इसको। फेविकोल से चिपकाने से ये कहीं भी हिलेगा नहीं और अच्छी तरह सेट भी हो जाएगा। आपके पास जो भी है, सुई से भी अच्छा काम हो जाता है, सुई से और भी बढ़िया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सुई से कर सकते हो इसको। ये मैं इसके चारों तरफ लगा के और इनर और ब्लाउज पीस दोनों को अच्छी तरह चिपका दूँगी, जिससे कि इसमें थोड़ा सा भी झोल नहीं आएगा और अच्छी तरह ये चिपक जाएगा। ये बीच की प्लेट बचेगी, इन पे मैं सुई से कच्चा करूँगी, फेविकोल नहीं लगाऊंगी उन पे, क्योंकि फेविकोल थोड़ा थोड़ा बाद में ये बीच में से नज़र आओगा तो बीच में तो अच्छा नहीं लगेगा। वो मैं अपने सुई से करके दिखाऊंगी। ये मैंने दोनों आगे के जो हिस्से थे उन पे भी कच्चा कर लिया और जो ये पीछे का था उस पे भी मैंने कच्चा कर लिया। प्लेट पे मैंने ये फेविकोल नहीं लगाया है, प्लेट पे मैं सुई से कच्चा करूँगी। सारी प्लेटों पे पिछले हिस्से पे थोड़ा सा लगा दिया।
अब मैं ये प्लेट पे सुई से मोटे मोटे टाँके लगा के कच्चा कर लूँगी और इनके बीच में मैं गांठ नहीं लगाऊंगी सुई पे, ऐसे सीधे सीधे धागे पिरोने हैं। ये कच्चा हो गया। चारों प्लेट पे मैंने कच्चा कर लिया। अब मैं अपने इसकी सिलाई करनी बताऊंगी, सिलाई किस तरीके से करनी है। ये दोनों हिस्सों पे कच्चा कर लिया है। अब सबसे पहले जो ये शुरू की जो मोटी प्लेट लगाई थी हमने, वो सिलूंगी मैं। ये मैंने इनर वाला हिस्सा अपनी तरफ कर रखा है, ब्लाउज पीस अंदर की तरफ है। तो ये सबसे पहले जो शुरू की प्लेट का निशान लगाया था उस पे सिलाई लगानी है। तो वो प्लेट ऊपर किनारी से तो बिल्कुल पतली करनी है और नीचे से हमने 1/4 इंच या आधा इंच चौड़ी करनी है। तो आप आधा या 1/4 इंच जितनी भी करना चाहो उतनी चौड़ी करनी है। इसी तरीके से ये दूसरी प्लेट लगानी है। ये देखो, ये प्लेट 2 आगे होती हैं, ये 2 पीछे। तो ये प्लेट हमने नीचे से तो चौड़ी करनी है, ऊपर से बिल्कुल 1 पैर का मार्जिन रखना है इसमें। और जो ये बाकी सारी प्लेट है 3-3 दोनों हिस्से में, इन पे सब में 1 पैर का मार्जिन रखना है। ये हमने नीचे से चौड़ी नहीं करनी, ये इस तरीके से बारीक लगानी है। इन पे सिलाई एक तरफ चौड़ी एक तरफ कम नहीं लगानी, दोनों बराबर लगानी है। तो अब ये प्लेट इसी तरीके से हमने बाकी 3 भी कंप्लीट करनी है। ये देखो, सारी प्लेट मैंने कंप्लीट कर ली है। सिर्फ 1 प्लेट नीचे से चौड़ी करी है, बाकी तीनों प्लेट मैंने नीचे से चौड़ी नहीं करी, 1-1 पैर का मार्जिन रखा है। इसी तरीके से इस दूसरे हिस्से में भी हमने कर लिया, 1 प्लेट चौड़ी बनाई है नीचे से, बाकी सब बराबर करी है। तो अब ये प्लेट लगाने के बाद अब दोनों हिस्सों को मिला के, और ये देखो कि जो ये हमारी छोटी वाली प्लेट थी वे एक लाइन में होनी चाहिए। इसी तरीके से ये पिछले हिस्से की प्लेट डाली मैंने, जैसे अगले हिस्से की 2 प्लेट डाली थी, ऊपर से तो बिल्कुल बारीक और नीचे से 1/4 इंच या आधा इंच की चौड़ाई में, उसी तरीके से ये पिछले हिस्से की प्लेट लगाई है। अब प्लेट का काम इसमें ख़त्म। अब हम लगाएंगे हुक आई की पट्टी। तो हुक आई की पट्टी लगाना क्या करना है, लगाने के लिए ये जो आगे के 2 हिस्से हैं इनको सेट करके और इसके जो सीधे राइट साइड है उस तरफ लगाने हमने हुक की पट्टी, और जो लेफ्ट साइड है उस तरफ लगाने हमने आई वाली पट्टी। तो जो हुक की पट्टी होगी वो होगी कॉटन की, जो कि सारी की सारी अंदर फोल्ड करनी है, और जो लेफ्ट साइड में आई की पट्टी लगानी है वो लगावांगे हम ब्लाउज पीस के कपड़े की, और वो हमने सारी की सारी आगे बढ़ा के लगानी है, अंदर फोल्ड नहीं करनी, वो बढ़ा के लगानी है। तो सबसे पहले हम इसमें कॉटन वाली पट्टी, इसकी राइट साइड में कॉटन की पट्टी मैंने ये 4 इंच की चौड़ी ली है, फोल्ड करके इसके ऊपर रख के सीधी तरफ रखना है और उल्टी तरफ फोल्ड करना है। 4 इंच की चौड़ी पट्टी फोल्ड करके 2 इंच की होगी ये। अब ये सीधी तरफ रखनी है, ब्लाउज पीस की तरफ, इनर की तरफ नहीं रखनी, ब्लाउज पीस की तरफ रख के और सीधी सिलाई लगानी है। अब एक सिलाई और लगा लो, इसके अंदर की सिलाई न दबा के पट्टी की तरफ, अंदर की सिलाई के ऊपर भी सिलाई लगा दी जो कि पट्टी की तरफ दबा दी। अब इसको एक बार फोल्ड करके और सारी की सारी अंदर दबा दो। इसने एक बार फोल्ड कर दी और ये इस तरह अंदर सारी चली गई, ये पट्टी बाहर नहीं दिख रही, सारी अंदर चली गई। इस पे हम हुक लगाएंगे।
एक पट्टी होगी। अब ये दूसरी पट्टी, ये मैंने 5 इंच चौड़ी ली है। ये ब्लाउज पीस के कपड़े की कटिंग करी है, ये कॉटन की नहीं है। और इसको हम लगाएंगे उल्टी तरफ डबल करके। 5 इंच की चौड़ी पट्टी है, ये मैंने मोड़ के डबल कर दी और इसको उल्टी तरफ लगानी है हमने। पट्टी रख के सिलाई लगानी है उल्टी तरफ। अब ये सीधी तरफ पलट देंगे, उल्टी तरफ रख के लगाई थी और सीधी तरफ पलट देंगे। एक बार इसको फोल्ड करके सिलाई के ऊपर फोल्ड करनी है ये, ताकि ये सारी आगे बढ़ के लग गए। जैसे ये पट्टी है, अब इसको थोड़ी सी फोल्ड करके एक बार और ये इस सिलाई के ऊपर, जो ये सिलाई लगाई थी हमने, इस सिलाई के ऊपर लगानी है इसकी दूसरी सिलाई। और ये ऊपर से हमने दबा देनी है। सीधी तरफ फोल्ड करी है, ये उल्टी तरफ हमने पट्टी रखी थी और सीधी तरफ फोल्ड कर दी। इसको एक बार इस तरह मोड़ के और इस सिलाई के ऊपर रख के और इसकी किनारी किनारी पे सिलाई लगा दो। ये देखो, ये इस तरह दिखेगी और पीछे की तरफ इसकी सिलाई अंदर चली गई, ये भी नहीं दिख रही, सफाई से लग गई बिल्कुल बढ़िया। और ये आगे बढ़ा के लगाई है हमने। अब इस पे एक सिलाई और लगा लेंगे, किक पैर का मार्जिन रख के इसी सिलाई के साथ साथ जो ये किनारी पे लगाई है, इसी किनारे के साथ एक पैर का मार्जिन छोड़ के दूसरी सिलाई भी लगा दी। और इसमें जो ये फालतू कपड़ा है इसकी सब की अब कटिंग करनी है। दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हमने ये फालतू कपड़ा इसका निकाल दिया। अब ये देखो, ये इस तरह आपने दिखाई देगी। ये आई वाली पट्टी है, इस पे मैंने 2 सिलाई लगाई है। ये हमारी हुक वाली पट्टी। अब आप इन दोनों पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रख के, और ये देखो, ये जो हमारी छोटी वाली प्लेट थी बीच की, वे बिल्कुल मिलनी चाहिए एक लाइन में, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए। और अगर या ऊपर या नीचे कपड़ा फालतू है थोड़ा बहुत, तो आप उसको कट कर दो। अगर ज़्यादा है तो फिर भी प्लेट दोबारा लगानी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा है, आधा इंच या उससे कम, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप कपड़े को ही कटिंग कर दो। लेकिन प्लेट आप बिल्कुल दोनों एक आपकी इक्वल होनी चाहिए। अब इसका काम कंप्लीट। इसी तरह मैंने ये पिछले हिस्से की भी प्लेट रेडी कर रही थी। अब मैं इनके दोनों के जो ये तीरे हैं, अगले हिस्से के और पिछले हिस्से के तीरे पे सिलाई लगा लूँगी। अब हमने करनी इसकी फिटिंग। फिटिंग का जो निशान शुरू में इनर पे लगाया था कटिंग करते वक्त, वही निशान ऊपर लगा के और उस पे हमने सिलाई लगानी है। ये निशान हमने कटिंग करी उस टाइम लगाया था। अब ये तो गया ऊपर का निशान छाती का। अब लगाना है कमर का निशान। तो कमर 7.5 इंच लेनी है, 30 का चौथा हिस्सा। और ये जो हमने ब्लाउज पीस की जो पट्टी लगाई थी, ये फिटिंग में नहीं नापनी। जब भी हम इस ब्लाउज का नाप रेडी करेंगे तो ये ब्लाउज पीस वाली बधा के जो पट्टी लगाई थी वो नाप में नहीं ऐड करनी है हमने। अब जब सिलाई या फिटिंग लगाते वक्त 1 या 1.5 इंच ब्लाउज बच जा, उस टाइम जो सिलाई हमारी सीधी आ रही है फिटिंग की, वो हमने तिरछी करनी है।
इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। ये तिरछी करेंगे तो जब हम नीचे से ब्लाउज़ बाकी जो फोल्ड करना है उस टाइम करेंगे तो ये तिरछी करे, इससे हमारे ब्लाउज़ में खिंचाव नहीं आएगा, पट्टी बहुत अच्छी तरह से नीचे से फोल्ड हो जाएगी। इसी तरह दूसरी तरफ फिटिंग का निशान लगाना है, सेम उतना ही जितना दूसरी तरफ लगाया है। तो अब दूसरी तरफ का निशान इस तरफ लगा लो और फिर उस निशान पे सिलाई लगाना है। ये मैंने दूसरी तरफ का जो फिटिंग का निशान था वह इस तरफ लगा लिया और नीचे कमर का निशान भी मैं इसी तरीके से लगाऊंगी जिस तरीके से मैंने दूसरी तरफ लगाया था, और नीचे से थोड़ा सा इसको भी मैं तिरछाई कर दूंगी। अब फिटिंग के निशान हो गए, सिलाई होगी। अब हम फिटिंग को चेक कर लेते हैं कितनी फिटिंग है। अगर कम या ज़्यादा है तो अब हम इसको दोबारा भी कर लेंगे। तो ब्लाउज़ की फिटिंग जब आप नापो, बिल्कुल किनारी से नहीं नापना, नीचे से हमने 1 या 1.5 इंच ऊपर से नापना है, किनारी से बिल्कुल नहीं नापनी, ऊपर से। और जो ये कॉटन की पट्टी लगाई थी हमने, ये फिटिंग में हमने नाप लेनी है, और जो वो एक्स्ट्रा पट्टी लगाई थी ब्लाउज पीस की वो नाप में हमें नहीं लगानी। तो ये देखो, ये कमर 31 है, आप इस पट्टी को छोड़ दो और हमने 30 कमर की फिटिंग का ब्लाउज बनाना है, तो ये 1 इंच कमर से फालतू है। इसी तरह हमने छाती नापनी है, कॉटन की जो पट्टी लगाई थी वो तो नापनी है, और गले जैसे अभी हमने रेडी नहीं करे हैं तो उस हिसाब से गले की जो हमने कटिंग करी थी 2.5 इंच की कटिंग चौड़ाई करी थी, तो आप 2.5 इंच का मार्जिन ही ब्लाउज में रख के अपने फिटिंग नाप लो। जैसे ये अभी 15 आया, 15 के बाद 2.5 इंच में 5 इंच का गैप देना हमने 20, तो गले के नाम के हमने 5 इंच इसमें जोड़ दिए। अब ये देखो आगे क्या नाप है फिटिंग का, ये 36 इंच का ब्लाउज ही हमने फिटिंग में चाहिए था, और 36 इंच का ही ये है। और ये जो ब्लाउज पीस वाली पट्टी है ये हमने फिटिंग में नापनी नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, नाप में भी एक्स्ट्रा है। ऊपर से ब्लाउज बिल्कुल सही है, थोड़ा सा कमर से ज़्यादा है, तो कमर पे आप 1-1 मार्जिन और लगा लो। मैंने 1-1 पैर की सिलाई और लगा ली कमर पे। अब दोबारा इसकी फिटिंग चेक कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल सही है, 30 इंच की फिटिंग आई है दोबारा सिलाई लगाने के बाद। अब ये जो अंदर कपड़ा आया हमारा, इसको भी आप थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर दो ताकि इसके धागे नहीं निकले और ये इसमें अंदर की तरफ भी अच्छी तरह सफाई नज़र आए। मैंने दोनों तरफ अंदर से भी कपड़ा फोल्ड कर दिया, और ये ब्लाउज़ अब मैं इसके प्लेट के जो धागे लगाए थे मैंने कच्चे, वे निकाल देती हूँ। अगर ये गांठ लगा लेती तो ऐसे नहीं निकलते, फिर ये थोड़ी सी मुश्किल निकलते धागे, गांठ नहीं लगाई थी तो आराम से निकल गए। अब फिटिंग होगी, इसकी पट्टी होगी। अब हम इसकी लंबाई का निशान लगा के नीचे से फोल्ड कर देंगे। जैसे लंबाई हमने इसकी, हमें इसकी 14.5 इंच तैयार रखनी है, तो 14.5 इंच के बाद जो कपड़ा है वो सारा फोल्ड कर दो। 14.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया, तो इसमें ये कपड़ा इतना फालतू है, आप इसको फोल्ड कर दो निशान की सूई को। और जो ये हमारा अंदर मार्जिन का जो कपड़ा है आप इसको अगले हिस्से पे फोल्ड करो। जब मैंने तिरछा फिटिंग में निशान लगाया था, अब उस निशान की वजह से जब हमें नीचे से फोल्ड करते हैं तो इसमें झोल नहीं आएगा, वो इसलिए तिरछा लगवाया था मैंने।
तो जब दूसरा हिस्सा हम फोल्ड करते करते दूसरे हिस्से की तरफ पहुंच जाए तो अगला हिस्सा का नाप लेके जितना अगले हिस्से की पट्टी है उतनी ये पट्टी छोड़ के और इसमें फोल्ड कर दो। इसको भी आप अगले हिस्से की तरफ फोल्ड करो और ये जो निशान लगाया था ये भी आप इन निशान पे से फोल्ड कर दो। हुकाई की पट्टी दोनों बराबर रखनी है, छोटी बड़ी नहीं रखनी। अब इसकी नीचे से बिल्कुल रेडी हो गया तो एक बार और फिटिंग चेक कर लो। एक पट्टी हमने नई नापनी बधा के जो लगाई थी। अब ये ब्लाउज रेडी हो गया है। अब इस पे हमने गले की पट्टी लगानी है। ये गले की पट्टी मैंने सारी जोड़ ली। रेब माँ पट्टी मैंने काटी थी तिरछी। अभी तिरछी पट्टी को मैं फोल्ड करके लगाऊंगी गले पे। थोड़ी सी पट्टी आगे निकाल के फिर स्टार्ट करूंगी। ये रेब माँ पट्टी है, इसमें पट्टी को नहीं खींचना, हल्का हल्का ब्लाउज खींचना है। पूरे पे पट्टी गले पे लगा दी, आगे पीछे एक ही बार में मैंने आगे पीछे दोनों पट्टी लगा दी और उसमें बीच में थोड़े थोड़े कट लगा दिए। कट लगाने के बाद ये जो सिलाई है अंदर की ये मैं पट्टी की तरफ फोल्ड करके और इसको पट्टी पे दबा दूंगी एक सिलाई लगा के। ये सिलाई लगानी ज़रूरी है जब भी आप रेब माँ पट्टी किसी भी ब्लाउज पे या सूट पे लगाओ तो वो लगाने के बाद कट फिर आपने ये सिलाई ज़रूर लगानी है ताकि अंदर का जो पट्टी का और ब्लाउज का जो मार्जिन था वो पट्टी पे दब जाए। ये देखो इस तरह अंदर की सिलाई इस पट्टी पे आ गई, वो मार्जिन था इस सिलाई की वजह से इस तरफ आ गई। और जब हम इसने फोल्ड करेंगे तो ये हमारी अच्छी तरह सफाई से फोल्ड हो जाएगी। ये हमने थोड़ी सी आगे बढ़ा के लिया था पट्टी। अब इसने इस तरीके से फोल्ड करके एक बार ये और एक बार ये डबल फोल्ड करना है ये पट्टी। और अब इस पे बड़ी चाल करके मशीन की और सिलाई लगा दो। फिर बाद में हम इस पे तुरपाई कर लेंगे।